हेलो गाइस, आज हम राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण प्रैक्टिस थर्ड के क्वेश्चन क्रमांक 24 से 39 तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 24 में नीचे दिए गए दो ठोस समान घनों से मिलकर के बने हैं। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल P है। ये जो घन है छोटा छोटा, इसका प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना है? P है। और इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? Q है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकंड, माना कि ये जो घन की फलक थी, इसकी भुजा मान ली A है, तो इसका क्षेत्रफल A इंटू ए हो जाएगा, A इंटू ए हो जाएगा, जिसे कहा गया है यहाँ पर P, अर्थात A इंटू ए इक्वल टू P, अर्थात A स्क्वायर इक्वल टू P बन जाएगा। इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के मान रखते गए हम इनके 2a और इसके बाद मान रख करके 2 दूनी 4, a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 4 4 8, क्योंकि 2 2 4 हो गया, और 4 8 8 दूनी 16, a स्क्वायर तैयार होगा। अब अगर दूसरे वाले का निकालना, तो इसकी लंबाई 4, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1, हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला वही है, फार्मूला जब वही है तो हमें इसको निकाल लिया है। इसमें कितना हो जाए है यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, क्यों 4 4 8 और 1 9 9 दूनी 18। 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर। 16 क्यों लिखा? क्योंकि 16 को हम क्यों लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्यों लिखा है। 2 जो का त्यों है। a स्क्वायर को p लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर को p लिखा गया था, तो हम यहाँ पे 2p, और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका आंसर नंबर सी सत्य होगा। एक प्रश्न दिखाया गया है, उसमें कार्ड रखे गए हैं, 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है, और कहा गया है कि सारे अंक रखना है, लेकिन जिसमें भी अंक 7 है वो है गायब कर दिया गया है और उसकी जगह नया कार्ड रख दिया गया है। तो 88 नंबर का कार्ड कहाँ होगा? मैंने देखिए चार्ट बनाने का प्रयास किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 गायब हो गया है, लेकिन 8 नंबर का आ गया। 8 9 10 11, हर लाइन में मैंने 10 10 अंक लेने का प्रयास किया है। फिर 12 13 14 15 16 16 गायब हो गया है, 17 गायब हुआ है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गायब हो गया है। इस प्रकार से मैंने कहा यहाँ से 10 हो गए, यहाँ से 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, और यहाँ आते आते 70 हो गए हैं। अर्थात 88 नंबर का जहाँ कहीं नंबर आया है, तो ये 70वें नंबर पे आया है। क्यों? 88 किसी स्थिति में होगा, 70वें नंबर पर होगा। नीचे दिए गए चित्र में एल और एम समांतर, ये और ये समांतर हैं। हमने एक रेखा ओ खींची जो दोनों के समानांतर है। अगर ये रेखा इसके समानांतर है, तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता, तो ये माना कि ये x है और ये कितना है? y है, तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अगर हमने जोड़ दिया तो x प्लस वाई प्लस 130 प्लस 112 बराबर 180 के। थोड़ा थोड़ा इन दोनों को जोड़ लिया। इनको जोड़ने के बाद 242 आ गया, 242 उधर ले गए, घटा दिया है, 118 आ गया है। x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या था? POR था। अतः हम कह सकते हैं कि POR 118 डिग्री होगा। ललित और शेखर के पास अलग अलग आकार के वर्गाकार क्षेत्र हैं। उन्होंने क्षेत्र के चारों ओर बिना अंतर के बागड़ लगाई हुई है। ललित को 8 बंडल 20 मीटर के हिसाब से, और कुल खर्च आपका 800 रुपये हो गया। जबकि शेखर ने कुछ बंडल लिए, पता नहीं कितने हैं, और उसको 30 मीटर लंबाई, कुल 300 रुपये खर्च हुआ है। दोनों खेतों की भुजाओं की लंबाइयों का अंतर ज्ञात करना है। माना ललित के वर्गाकार खेत की भुजा जो है A है, शेखर की भुजा B है। ललित के द्वारा उपयोग किया गया कुल तार कितना हो जाएगा? यहाँ दिख रहा है आपको कितना था? 20 मीटर था, और 8 बंडल उपयोग किए गए हैं, तो 160 मीटर दोनों का गुणा कर दिया है। उसके पैसे कितने लगे हैं? 800 रुपये लगे हैं। तो 1 मीटर तार की मूल्य कितना हो जाएगा? 800 बटे 160 का, अर्थात 5 रुपये मीटर के हिसाब से। दोनों ने एक ही रेट का तार खरीदा है। अब कौन था? शेखर। शेखर ने कुछ बंडल खरीदे, पता नहीं, मैंने मान लिया कि शेखर ने X बंडल खरीदे, तो कुल तार कितना हो गया? इतना हो गया। कुल कीमत कितनी हो गई? चूंकि कीमत 5 रुपये थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर में 300 रुपये सवाल में दिया था। तो इसने, शेखर ने कितने बंडल उपयोग किए? 2 बंडल। ललित ने कितने उपयोग किए थे? 8 बंडल। अब शेखर के द्वारा कुल तार कितना उपयोग किया गया है? 2 बंडल। 2 बंडल मतलब 30 मीटर का बंडल था,
कुल तार इसने कितना उपयोग कर लिया, 60 मीटर। कुल तार कितना उपयोग कर लिया, 60 मीटर, और इसने कितना किया था, 160 मीटर। अब जो तार उपयोग किया गया वो वर्गाकार खेत में लगाया गया, तो वर्गाकार खेत का जो परिमाप होगा वो तार के बराबर होगा। अब ये कौन था, ललित था। ललित के द्वारा उपयोग किया गया तार, इधर कौन था, शेखर था। ललित के द्वारा उपयोग किया गया तार 160 मीटर था। परिमाप कितनी हो जाएगी, 4a बराबर, इसको घटा भाग दे दिया, भाग दे करके 40 मीटर। अगर हम शेखर की बात करते हैं, ललित वाले में तो आपके पास इतना आ गया, शेखर की बात करते हैं तो शेखर में कितना होता, 60 मीटर उसने तार उपयोग किया था। 60 मीटर तार उपयोग किया है तो 4 का भाग दिया, 15 मीटर आ गया। इसके खेत की लंबाई कितनी थी, ललित के खेत की लंबाई 40, शेखर के खेत की लंबाई 15। घटा देंगे तो उनका अंतर आ जाएगा, अर्थात उनकी भुजाओं की लंबाइयों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 मीटर होगा। तो हम कह पाएंगे कि आपका बी नंबर का आंसर सही है। और संतोष एक ही मॉडल के मोबाइल को अलग अलग दुकानों से खरीदते हैं और दीपक ने 640 रुपये बताए, संतोष ने 2% अधिक छूट मिली और उसने कितने रुपये बचा लिए, 800। जब 2% छूट मिली तो 800 रुपये बचाए, तो कितने एक्स्ट्रा रुपये बचाए, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो हम देखते हैं, दीपक ने संतोष से 2% अधिक छूट मिली तो उसको लाभ कितना मिला, अधिक। इसमें से इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ऐसा 160 रुपये बचाने के लिए अधिक छूट कितनी मिली, इसको 2%। दीपक ने कितने बचाए, 640। 640 बचाने के लिए कितने % दीपक को छूट मिली होगी, उसका पता करना है। तो आप निकाल सकते हैं 2/160 गुणे 640, 16 चौको 64, 4 दूनी 8, और हम कह पाएंगे कि दीपक को कुल मिली हुई छूट कितनी है, 8% है। तो हम कह पाएंगे कि दीपक को मिली हुई छूट कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र में सोना ने औसत अंक 75 नंबर ज्ञात किए हैं। पेपर का पुनर्मूल्यांकन किया और उसके औसत अंक कितने हो गए, 78.3 हो गए। अर्थात कितने नंबर बढ़े उसके, अगर देखते हैं तो एक सब्जेक्ट में कुल मिलाकर के नंबर कितने बढ़ गए हैं। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो औसत उसके 3.5 नंबर बढ़े। वैसे कितने थे, 1 2 3, तो 3 का गुणा कर देंगे, कुल मिला करके गणित में उसके कितने पड़े हैं, 1.5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है। इसको यदि हम हल करते हैं तो भाग को गुणा में ले जाएंगे तो 2/p² बन जाएगा, p² से p² कटेगा, 2 आ जाएगा। गलत है, हमें चाहिए 1/2। ये तो दोनों कट ही नहीं सकते हैं, ना ये कट सकते हैं। तब हम ऐसी स्थिति में हम डी नंबर को चेक कर लेते हैं कि ये p² प्लस का 1 बटे, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों में से 2 कॉमन निकल लिया, कितना बचेगा, p² प्लस का 1, p² प्लस 1 से p² प्लस 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/2, अर्थात आपका डी नंबर का आंसर। विवेक ने 100 रुपये लीटर की दर से 5 लीटर संतरे गाढ़े का द्रव खरीदा है और उसे जूस बनाने के लिए उसमें पानी मिला दिया 1:5 के अनुपात से। 15 रुपये जूस पर गिलास अर्थात 250 ml के हिसाब से उसे बेच दिया। अपना स्टॉल लगाने में उसने कुल 700 रुपये खर्च किया है। पानी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। बताएं उसने कुल मिलाकर कितने % लाभ उठाया है। अरे भाई, वो जब खरीद के लाया था तो 100 रुपये लीटर के हिसाब से खरीद के लाया है, कुल मिलाकर उसकी जेब से गए कितने, 500 रुपये, 100 गुणे 5। स्टॉल लगाया, स्टॉल में भी उसने कुछ खर्च कर दिया, कितना, 700 रुपये। उसकी जेब से जो वास्तविक खर्च हुआ है वो कितना हो गया है, 1200 रुपये हो गया। और पानी कितना था, 1:5 था। कुल जूस कितना होगा, क्योंकि ये तो लाया था 5 लीटर, अब पानी कितना मिला है, 5 गुना मिला दिया पानी, तो ये हो गया पानी और ये हो गया जूस। कुल मिलाकर के कितना तैयार हो गया है, 30 लीटर तैयार हो गया। अब उसे क्या रेट बेच रहा था, 200 ml के हिसाब से बेच रहा था, 15 रुपये में। अरे भाई 250 ml बेचता है 15 रुपये में, तो 1 लीटर कितने बेचेगा, गुणा करके देख लो, ये 4 का हो जाएगा गुणा और 60 रुपये आ जाएगा। 1 लीटर 60 रुपये में हमारे पास कितना तैयार हुआ है, 30 लीटर। तो 30 लीटर कितने बेचेगा, इन दोनों का गुणा कर दिया, कुल मिला के 1800 रुपये। जबकि उसने लगाए कितने थे वास्तव में, 1200 रुपये, उसने कमाई कितने, 1800। तो लाभ हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 600 रुपये। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ का प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 के, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 के निकाल लिए 50। इस प्रकार बी नंबर का उसका आंसर सही होगा। 32 और 33 में ध्यान से देखना है कि क्या लिखा हुआ है। PQRS स्पर्धा कर रही टीमें हैं। प्रत्येक क्षण में प्रत्येक टीम को एक अन्य टीम के साथ एक ही बार खेलने को मिलना है। चूंकि P के कितने नंबर आए हैं, 0। P और जीतने वाले को 2 अंक मिलते हैं, हारने वाले के कुछ भी माइनस नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैच बराबरी में खत्म होता है तो दोनों को 1-1 अंक मिलते हैं। तो कुछ अंक तालिका दिखाई गई है।
आगे प्रश्नों को हल करना है। क्योंकि पी के कितने नंबर है? 0, मतलब वो एक भी मैच नहीं जीता है, ना ही ड्रॉ हुए हैं। तो पी जब क्यू के साथ खेलता है तो हार गया। क्यू को कितने मिले? 2 नंबर। ऐसे ही आर को कितने मिले? 2 नंबर। इसको भी 2 नंबर, इसको एक भी नहीं मिले, अर्थात पी के कितने हो गए? 0 नंबर हो गए। चले क्यू के साथ देखते हैं। क्यू के कितने हैं? 4 नंबर। क्यू ने क्या किया? क्यू जब पी से खेला तो 2 नंबर मिले। क्यू जब आर से खेला तो 1 नंबर मिला है, और क्यू एस के साथ खेला है तो 1 नंबर मिला है, क्योंकि ये दोनों मैच जो है ना बराबरी में गए हैं। ये मैच दोनों कैसे गए? बराबरी में गए हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न में लिखा हुआ है। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्यू और एस टीम बराबरी में मैच खत्म हुआ है, तो क्यू और एस जब बराबरी में खत्म हुआ तो इन दोनों को 1-1 नंबर मिले। अब चूंकि क्यू के 4 नंबर दिए हैं तो ये क्यू के 2 और 1 3 और 1 4 बनाने के लिए हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आर की स्थिति को चेक कर लेते हैं। आर के कितने नंबर हो गए हैं? चूंकि आर जो है ना 2 नंबर तो यहाँ ले आया है। आर की अगर बात करते हैं तो क्यू के साथ जब खेला है तो 1 नंबर मिला है यहाँ से, और एस के साथ जब खेलेगा तो उसको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एस हार गया है। एस के यहाँ कितने नंबर हैं? 3, तो 2 और 1 3। अब आप बताएं अपने प्रश्नों को। प्रश्न क्या था कि आर के कितने अंक थे? आर के कितने हो गए टोटल? बताओ जरा। आर के हो गए 2 2 4 और 1 5, अतः आपका डी नंबर का आंसर। नेक्स्ट, क्यू और एस के टीम बराबरी में खर्च हुआ है। क्यू और एस का टीम बराबरी में हुआ है, तो क्यू और आर वाला भी आपको बताना है। क्यू और आर वाला भी आपको बताना है। अरे भाई ये 1-1 नंबर मिले, मतलब ये मैच कहीं बराबरी में खत्म हुआ है, तो हम कह पाएंगे कि मैच बराबरी में खत्म हुआ है। मेघा निखिल ने मोम की बेलनाकार मोमबत्ती बनाई और मोमबत्ती के आधार की त्रिज्या RH है जो भी है, लेकिन उसकी आयतन कितना है? उसका 1/4 ही है। तो क्या रिलेशन होगा? बेलन का आयतन होता πr²h। हमने इसको चेक किया है। r की जगह r/4 डाल दिया है, h की जगह पे 4h डाला है। थोड़ा सा सॉल्व किया, ये r² बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 16 से इसको काट दिया, बटे में 4 आ जाएगा, अर्थात इसका आयतन कितना हो गया? चौथाई हो गया है। आयतन चौथाई के लिए कौन सा आंसर सही है? बी नंबर का। यदि 2 संख्याएं g और h इस प्रकार से हैं कि g बड़ी है, g बड़ी है तो g अंदर जाएगी। g को h से भाग दिया है, g को h से भाग दिया है, शेषफल कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो निश्चित रूप से h को विभाजित होने वाली संख्या क्या है? आपके पास g + h - 1 होगी। नेक्स्ट, इस प्रश्न की टेक्निक्स को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये 45 डिग्री का एंगल है। अगर हम चेक करते हैं, यहाँ जाकर के 90 का है, यहाँ जाएंगे 135 है, यहाँ देखेंगे 180 है, मतलब 45 डिग्री के कोण बढ़े हैं। तो 45 और 45 90, 90 45 135 और 180। अब जो बनेगा वो 225 डिग्री का कोण बनेगा। 225 डिग्री का कोण कहाँ है? अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 270 है, ये भी 270 है। ये बढ़ाते हैं, ये जरूर है आपका 225 के, परंतु इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। अब इन दोनों में चेक करना है, ध्यान से देखेंगे। पहले ये इस वाले हिस्से में था, मतलब इस पट्टी पे था, अब इस पट्टी पे आ गया है। इसके बाद अब ये नीचे वाली पट्टी पे गया है, फिर आप चेक करते तो इधर वाली पे गए। अब कहाँ बनाना? इधर से बनाना। तो इधर से आपको अपने को आगे बढ़ा करके 225 चाहिए, तो इधर से बढ़ाया मैंने। ये तो इधर से ही नहीं है, इसलिए सी नंबर गलत है। कौन सा सही होगा? डी नंबर सही होगा। डी नंबर में पूरी तरह से सही है। त्योहार में खंबे में अलग अलग रंगों से पेंट किया। खंबे की लंबाई W मीटर थी। खंबे की लंबाई कितनी थी? W थी। खंबे में 1/3 रंग लाल कर दिया। 1/3 मतलब W/3। बची हुई लंबाई के 5वें हिस्से को पेंट किया। बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? जो W था उस W में से W/3 तो लाल रंग कर दिया, ये बचेगा। तो ये जब हिस्सा बचेगा तो ये हो गया। इसके 5वें हिस्से में इसका जो था इसको हल कर लिया, कितना आ गया? 2W/3 के। इसके 5वें हिस्से मतलब 5 का और भाग दे दिया, तो 2W/15। 2W/15 में और अभी कलर कर दिया, फिर भी कितना बचा? 3 सेंटीमीटर, तो बराबर 3। अतः आपका आंसर कह पाएंगे कि आपका ये डी नंबर का आंसर सही है। एक परिवार में श्री मेहरा से 3 वर्ष बड़े हैं, तो माना श्रीमती मेहरा की आयु कितनी है? x, तो मेहरा कितने हो जाएंगे? 3 वर्ष बड़े हो जाएंगे। एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री कितनी है? पिता से 35 वर्ष छोटी है, तो पुत्री पिता से 33 वर्ष छोटी है। आंसर आ गया। पुत्र माता से 25 वर्ष छोटा है।
पुत्र माता से 25 वर्ष छोटा है। दोनों का अंतर, तो इसमें से इसको माइनस कर लिया, अंतर कर लिया है 25 माइनस का x और x माइनस का 32 को हल कर लिया, कितना आ गया 7। अतः हम कह पाएंगे कि उनकी आयु में अंतर जो होगा वो कितना होगा 7 वर्ष होगा। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा बराबर करनी 3/2 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin होता है। कोसेक बराबर कितना होता है 1/sin, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे 1/sin, और साइन का मान कितना दिया था करनी 3/2, तो यहाँ लिखेंगे करनी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा अर्थात 2/3 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, करनी 3 का स्क्वायर 3, तो हमारा आंसर 4/3 सही होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कृपया सभी लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, खासकर कक्षा 10वीं के छात्रों तक यह वाला वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वह उसका उपयोग करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।